हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, डीएलएड वर्सेस बीएड। जी हाँ, इन दोनों ही कोर्सेज को मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है और इन दोनों को करने के लिए आपको किस किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल टेक्निकल गिफ्ट पे मिलती है आपको सभी तरह की वीडियोज़ में आपका टेक्निकल, एजुकेशनल और ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड आपका CSC, VLE हर एक टाइप की वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलती है। तो आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो मैं आपको बताने वाला था कि आपके लिए बीएड अच्छा है या डीएलएड अच्छा है और इन दोनों को करने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं उसके लिए आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे डिटेल में समझा दूँ कि आपको कौन सा कोर्स किस लेवल तक आपको टीचर बनाएगा और आपको उसको करने के लिए क्या क्या एजुकेशन की ज़रूरत है। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अभी हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए किस किस एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, किस डिप्लोमा की या डिग्री की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपकी कौन कौन सी एजुकेशन होगी जिसके थ्रू आप डीएलएड और बीएड कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5th तक की, तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है डीएलएड की, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर प्राइमरी लेवल। ये प्राइमरी लेवल का कोर्स है जिसमें आपका 2 साल का कोर्स रहता है, जिसको करने के लिए आपको क्या चाहिए वो समझ लीजिए। फॉर क्लास 1st to 5th की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगर डीएलएड की बात करो तो एनआईओएस ने जो डीएलएड कराया है वो 12th के बेस पे कराया है, लेकिन अगर जो नॉर्मल डीएलएड की बात करूँ तो वो होता है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो अगर एनआईओएस फिर से आपको चांस देता है तो आपको उसके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। अगर आप जो नॉर्मल डीएलएड होता है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है आपके कास्ट के बेस पर 5% की लगभग। बाकी अगर आप SC, ST, OBC और फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आपको 5% का जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि आप 45% पर जो है डीएलएड कर पाएंगे। साथ में आपको टीचिंग के लिए और क्या क्या चाहिए वो समझ लीजिए, मतलब कि आपको डीएलएड करने के लिए 50% आपका 12th में होना चाहिए या आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस साथ में आपको टेट क्वालिफाई करना होगा जिसका पेपर होता है फर्स्ट। अब अगर मैं बात करूँ टेट की, तो यहाँ पे आपको टेट में भी 2 तरह के टेट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका एक तो नॉर्मल टेट होता है और एक आपका स्टेट का टेट होता है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टेट की, तो आप जो है उसमें पेपर फर्स्ट को जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से जो आपका स्टेट का टेट है आपका, यानी कि सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आपको जो है पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 1 से 5th तक पढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं क्लास 6 से 8 तक के लिए। तो इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि इसमें जरूरत पड़ती है बीएड की, और बीएड को करने के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करेंगे तो वो डिपेंड करेगा आपका बीएड कि आप किस स्ट्रीम में आगे जाकर के टीचिंग करेंगे। अब ये तो हो गई बात कि आपको बीएड करने के लिए क्या चाहिए। अब बात आती है कि आपको क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको बीएड होना जरूरी है, साथ में आपका टेट या सी टेट या आपका यू टेट का जो पेपर है या आपका स्टेट टेट का जो भी पेपर है वो उसका पार्ट 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। समझ गए होंगे कि आपको बीएड करने के लिए कम से कम 50% चाहिए, और बीएड करने के बाद आपको साथ में आपका सी टेट का 2nd पेपर या आपके स्टेट टेट का जो है 2nd पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्लास 9th से 10th तक के लिए, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको पहले चाहिए क्या। तो यहाँ पे भी जो है आपको बीएड चाहिए, और बीएड को करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके बाद आप बीएड कर लेंगे, और बीएड क्लियर करने के बाद अब आपको चाहिए STET, मतलब कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना है। यहाँ पे भी जिस तरह से आपके टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, उसी तरह से यहाँ पे सेट में भी यानी कि STET में भी आपको 2 पेपर मिलते हैं, पेपर 1 फॉर 9th to 10th और पेपर 2nd फॉर 11th to 12th। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर आप 9th से 10th की क्लास तक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपका जो STET है उसका पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप जो है क्लास 9 से 10 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्लास 11 से 12 तक की। तो 11 से 12 तक की क्लास को पढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि आपके पास बीएड होना चाहिए, और उस बीएड
को करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और इन सभी में जो आपका रिलैक्सेशन है 5% का या 7% का 8% का, वो आपके बैक यानी कि शेड्यूल कास्ट के बेस पर जो है आपको, या आपके जो भी कास्ट है बैकवर्ड, वो जो है उसके बेस पर आपको छूट भी जरूर दी जाएगी यहाँ पे। तो आप अगर SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और उसके बाद आप जो है बीएड कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जब बीएड क्लियर हो जाता है तब आपको क्लास 11th और 12th को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए वो समझ लीजिए। आपका हो गया बीएड, फिर उसके बाद आपका जो STAT है उसका आपको सेकंड पेपर जो है यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की, तो हम यहाँ पे 6 और 8 को पढ़ाने के लिए जिस तरह से TET का पेपर 2 चाहिए होता था, उसी तरह से यहाँ पे 11th और 12th को पढ़ाने के लिए STAT का पेपर सेकंड यहाँ पे चाहिए। तो इस तरह से ये जो है आपके जो कोर्सेज हैं DLED और BEd, इनको करने के लिए क्या क्या आपको एजुकेशन चाहिए, और इसके साथ में टीचिंग करने के लिए आपको किस किस TET की आपको जरूरत पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे आपको डिक्लेयर किया। अगर इसके बाद अगर आप अपर और भी जो हाई लेवल की क्लासेस होती हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन आ जाता है, उनको टीचिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए आपको जो है PhD वगैरह करनी पड़ेगी। साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी आपके पास होता है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे भी अच्छे से टीचिंग कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में न जा करके गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको जो भी PhD के साथ TET वगैरह क्लियर करना होता होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको DLED करने के लिए 12th के बेस पर अगर NIOS से आप करते हैं तो 12th में 50% जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 45%, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए प्लस अगर आप नॉर्मल वाला DLED करते हैं जो आपके स्टेट का DLED होता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में अगर आप DLED करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और SC ST के लिए यहाँ पे 45 होना चाहिए। और इसमें एज का भी क्राइटेरिया होता है DLED में, जो आपका 18 साल से 30 साल तक के लिए वैलिड है। बाकी 2-4 साल का आपके कास्ट के बेस पे भी आपको छूट मिल जाएगी। बस इस तरह से ये हो जाता है आपका क्लास 1 से 5th के लिए। 6 के लिए मैंने आपको बताया, 6 to 8 के लिए कि आपके पास BEd होना चाहिए, प्लस आपका TET का पेपर 2 होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी TET हो। उसके बाद अगर क्लास 9th और 10th की बात करें तो यहाँ पे आपके पास BEd होना चाहिए, प्लस आपके पास STAT का पेपर फर्स्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे 9th से 10th। उसी तरह से 11th और 12th के लिए आपके पास BEd प्लस STAT का पेपर नंबर 2 वो जो है क्लियर हुआ होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो है इस तरह से मैंने ये आपको समझा दिया। अब अगर बात करें कि हम DLED वर्सेस BEd में कौन सा बेस्ट है, तो ये समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कि आपके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। देखिए, अगर हम बात करें एजुकेशन की तो कोई भी एजुकेशन को हम किसी भी एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एजुकेशन अपने आप में बेस्ट रहती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं। अगर आपको प्राइमरी लेवल की टीचिंग करनी है तो आप सिर्फ DLED से ही काम चला सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, तो आपके लिए BEd भी कम पड़ सकता है। क्योंकि अगर DLED की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सिर्फ प्राइमरी लेवल की ही टीचिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप सिर्फ DLED करेंगे, साथ में आपका TET फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे और वैकेंसी आने पे उसमें अप्लाई करेंगे और जॉब जो है आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो जाता है आपका एक लेवल कि बस आप जो है प्राइमरी लेवल के ही टीचर बन गए। बट अगर आपके माइंड में इतना सेट करके बैठे हैं कि मुझे अपने आप को इस लेवल का टीचर बनाना है कि कोई भी मेरी टक्कर का ना हो, तो आपके लिए फिर BEd भी कम पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको जो है PhD वगैरह भी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर बात करें BEd की तो BEd जो है, अगर DLED और BEd में कंपेयर करूँ तो DLED को मैं नीचे रखूँगा और BEd को ऊपर रखूँगा। BEd को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि आप BEd के थ्रू क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th और 12th तक भी टीच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर TET एग्ज़ाम। देखिए, जैसा अभी आपको मैंने चार्ट दिखाया कि आपको 9th के लिए सेट चाहिए और 10th के लिए सेट चाहिए, 11 और 12th के लिए सेट एग्ज़ाम जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा TET की जगह पर। उसी तरह से अगर आपको और ग्रेजुएशन लेवल का टीचर बनना है तो आपको और बड़े बड़े PhD कोर्स करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी आपका उसके लेवल का TET एग्ज़ाम होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप जो है टीचर बन जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के। तो यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में अगर आप बड़ा टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए BEd सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ लाइफ को एक मोड़ पर ला करके रोक देना चाहते हैं कि हम जो है प्राइमरी टीचर बन के संतुष्ट हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ DLED कीजिए और अच्छे से उसी में जो है आप टीचिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी तो फिर सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया कि आपके ऊपर माइंड सेट है कि आप जो है किस तरह से किस लेवल तक अपने आप को बना सकते हैं दूसरे को पढ़ाने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में से इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।
है।